आज हम आप लोगों को विशेष कथा के अंतर्गत विश्वानर मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। विश्वानर मुनि और भगवान शिव जी का गृहपति अवतार, बहुत सुंदर कथा है। एक विश्वानर मुनि नाम के एक व्यक्ति थे। ये विश्वानर मुनि ब्राह्मण थे और सांडिल्य इनका गोत्र था। ये नित्य ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, निर्यज्ञ और भूत बलि यज्ञ में सदा संलग्न रहा करते थे। विश्वानर मुनि को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। ये उच्च कोटि के शिव भक्तों में इनकी गिनती होती थी। विश्वानर मुनि स्त्रियों के उत्तम गुणों पर विचार करके उचित काल में विवाह के पश्चात विश्वानर मुनि स्त्रियों के उत्तम गुणों पर विचार करके उचित काल में विधान पूर्वक एक कुलीन कन्या से विवाह किया। विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विश्वानर मुनि का बहुत समय व्यतीत हो गया। विश्वानर मुनि की पत्नी का नाम था सुचिस्मति। एक दिन सुचिस्मति ने अपने पति विश्वानर से कहा कि हे नाथ, आप जैसे मेरे पति हैं, आपको मैं अपने पति रूप में प्राप्त करके मैं समस्त परमानंद भोगों को प्राप्त कर चुकी हूँ, भोग ली हूँ। अतः हे नाथ, मेरी भी एक प्रार्थना है जो गृहस्थों के लिए ये प्रार्थना उचित भी है और उसे देने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए आपका परम कर्तव्य भी है, इसलिए आप उचित प्रबंध करें। तब विश्वानर मुनि कहते हैं कि हे देवी, तुमसे तो मेरा सभी प्रकार का हित होता है। एक पति का हित पत्नी से सभी प्रकार से वो पति प्राप्त करता है और एक पति से पत्नी को ज़्यादा हित नहीं प्राप्त होता। परंतु हे देवी, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगा। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी तुम्हारी बात नहीं रहने पाएगी जो अदेय हो। तुम्हारे लिए सब कुछ देय है। तुम मांगो तो अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करो, मैं तुम्हें अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की कृपा से हे देवी, मेरे लिए इस लोक या परलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे पाऊँ। तब विश्वानर की पत्नी कहती है कि हे नाथ, यदि मैं आपके वर के योग्य हूँ तो मुझे एक पुत्र दीजिए। और कौन सा पुत्र? ऐसा पुत्र जो शिव जी के समान हो। महेशम सादृशम पुत्रम देहि नाड्यम वरम वृणे। ऐसा समझ लीजिए कि मुझे शिव जी ही पुत्र के रूप में चाहिए, मुझे इसके अतिरिक्त कोई और वरदान नहीं चाहिए। अब विश्वानर मुनि पत्नी की अभिलाषा और इसकी इच्छा, उसकी कामना सुनकर चिंतन करने लग गए। चिंतन करते करते उनके मन में एक विचार आया कि मेरी पत्नी ने जो हमसे मांगा है वो दुर्लभ नहीं है, परंतु उसने क्यों मांगा है इसका मतलब शिव की इच्छा है। जो मनोरथ मात्र से सर्वथा दूर रहे अथवा शिव जी से कुछ करने वाले, जिस कारण मेरी पत्नी ने मुझसे शिव जी को मांगा,
पुत्र के रूप में। इसका मतलब शिव जी स्वयं हमारी पत्नी के मुख में स्थित होकर उन्होंने ये बात व्यक्त कर दिया। वरना ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है मनुष्य जो अपने मुख से ये कह दे कि मुझे शिव जी को ला दो, शिव जी को पुत्र के रूप में दे दो। ऐसा कोई नहीं, ये स्वयं शिव जी ही उसकी पत्नी के मुख में खुद प्रकट होकर और वाणी के रूप में व्यक्त हो गए। किसके अंदर इतनी सामर्थ्यता है जो शिव समान शिव को पुत्र के रूप में मांग ले और जो शिव को पुत्र के रूप में दे सके? ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ तक ऐसा विष्णु भगवान भी ये वरदान न दे सकते। ये सब विचार करने के बाद विश्वानर मुनि जो थे वो अपनी पत्नी को आश्वस्त करके वो काशी की ओर चल पड़े तपस्या करने। जो थे वो अपनी पत्नी को आश्वस्त करके वो काशी की ओर चल पड़े तपस्या करने। कहा कि अब मैं तुमको ये वरदान दूंगा, इसके लिए मैं काशी जा रहा हूँ। वो काशी जब पहुँच गए तो पहले तो बाबा विश्वनाथ के पास गए, उनका दर्शन किया। फिर काशी में जितने कुंड थे उन कुंडों और पवित्र नदियों के पास गए, उनके जल से उन्होंने स्नान किया और फिर वहाँ से एक एक लोटा जल लाकर भगवान विश्वनाथ को चढ़ाया। फिर वहाँ से विश्वनाथ जी के पास से वो सीधे भैरवनाथ जी के पास गए, भैरवनाथ जी का दर्शन किया, उनका पूजन किया। वहीं पर उन्होंने पिंडदान भी किया और वहीं पर उन्होंने सूर्य भगवान का भी तपस्या किया, उनको प्रणाम किया। फिर विश्वानर मुनि अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा लिंग है जिसको तप करने से शिव के समान पुत्र की प्राप्ति करा दे। तभी उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। आसंग ख्याता सहस्राणि सिद्धा सिद्धि गता स्ततः सिद्धलिंगममिति ख्यातम तस्मादीरेश्वर परम वीरेश्वर महालिंगम मभ्यर्च भक्तिता आयुर्मनोरथम सर्व पुत्रादि कमने कछ। तब उनके मन में एक विचार आया कि वीरेश्वर ही सिद्धलिंग है। वीरेश्वर सिद्धलिंग से बढ़कर कोई और भी ऐसा लिंग नहीं है जो हमको शिव समान का पुत्र की प्राप्ति करा दे। इसी लिंग की पूजा करने से असंग सिद्ध साधक सिद्ध को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये लिंग शिव समान पुत्र प्राप्ति कराने में समर्थ है। अतः ये जो विश्वानर मुनि हैं वो सीधे वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना करना प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही वैसा ही वो पुत्र प्राप्त करने की कामना से, जैसी उनकी स्त्री कामना की थी, जो उनकी स्त्री ने मांग किया था, उसी कामना को इन्होंने वीरेश लिंग के समक्ष रखकर इन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दिया। विश्वानर मुनि ने यहाँ पर चंद्रकूप जल में स्नान किया था और तदोपरांत व्रत और नियम को धारण किया था। ये जो व्रत और नियम को धारण किए थे हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो शिव के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। अगर उनको इसका ज्ञान नहीं होगा, इसलिए मैं उस ज्ञान के लिए मैं इस विषय को वर्णित कर रहा हूँ। तो विश्वानर ने जो व्रत किया था उसका नियम क्या था? विश्वानर मुनि ब्राह्मण ने शिव समान पुत्र प्राप्त करने के लिए अनिश्चित वर्ष का उन्होंने व्रत को धारण कर लिया
और विश्वानर मुनि ने प्रथम मास में एक आहार दिन में और दूसरे मास में रात्रि में एक आहार द्वारा व्रत किया और तीसरे मास में अयाचित आहार पुनः पुनः एक मास निराहार रहकर इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। फिर इसके बाद विश्वानर मुनि ने एक मास गाय के दूध पर और फिर शाक पर फिर फल खाकर इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। एक दिन में एक मुट्ठी तिल और जल पीकर भी तपस्या किया। एक मास इन्होंने पंचगव्य पीकर फिर इसके बाद इन्होंने चंद्रायण व्रत को धारण कर लिया। चंद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत होता है और इस व्रत को धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है। इसमें एक मास कुशाग्र का जल पीकर और दूसरे मास वायु पीकर और तीसरे मास ये इसी प्रकार से कम संख्या में इस प्रकार के आहार को धारण करके व्रत किया जाता है। 13वें मास में जब व्रत करते करते चंद्रायण व्रत करते करते जब विश्वानर मुनि का 12 मास बीत गया, जब 13वां महीना आया, तब वो सीधे गंगा जी के पास गए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और स्नान करके सीधे वो वीरेश्वर शिवलिंग के समीप पहुँचे कि चले हम भगवान को जल चढ़ा के गंगा जी का पूजा करें। तो जैसे पहुँचे वहाँ पर शिवलिंग के पास ही उनके मध्य में जल चढ़ा के गंगा जी का पूजा करें। तो जैसे पहुँचे वहाँ पर शिवलिंग के पास ही उनके मध्य में 8 वर्षीय बालक, एकदम नंग धड़ंग बालक बैठा हुआ था, जिसको विश्वानर मुनि ने देखा। इस बालक की आंखें कान तक फैली हुई थी, ओठ जो थे उसके लाल थे, सुर्ख लाल, और मस्तक पर मनोहर पिंगल वर्ण की जटा थी और ये बालक एकदम नग्न था। ये बालक अब वेद सूक्तों का पाठ कर रहा था और हंस रहा था। विश्वानर मुनि उस बालक को देखते ही रह गए। उनकी पलक झपक नहीं रही थी, वो आनंदित हो रहे थे और हृदय से उन्होंने हाथ जोड़ के नहीं, उन्होंने हृदय में ही उस बालक को प्रणाम किया और 8 श्लोक में 8 पद्यों में उस बालक की इन्होंने वंदना की और हाथ जोड़े जोड़े जब स्तुति करते करते विश्वानर मुनि ब्राह्मण फिर पृथ्वी पर साष्टांग लेट कर दंडवत किया। जैसे वो साष्टांग दंडवत करना चाहते थे, उसी समय वो बालक शंकर भगवान के रूप में प्रणीत हो गया और शंकर भगवान के जैसे रूप में आया। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे विश्वानर, तुमने कठिन तप करके मुझको बहुत प्रसन्न कर दिया। मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मांग लो, तुम्हारा जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर हो वो मांग लो, मैं आज तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। तब विश्वानर मुनि ब्राह्मण उठकर भगवान शिव जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहते हैं कि हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर व्यक्ति के मन की बात जानते हैं। मैं तो आपसे यहाँ केवल क्षमा मांगने आया था। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही आप करें। तो विश्वानर मुनि की बात सुनकर शंकर भगवान हंसने लग गए
और विश्वानर मुनि की ये बातें सुनकर भगवान शंकर और प्रसन्न हो गए और अपनी मुस्कुराहट भरी वाणी में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे हृदय में जैसी अभिलाषा है, तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा है, तुम्हारी उसी प्रकार पुत्र की अभिलाषा थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना। तौ पुत्र त्वमेष्यामि शुचिस्मत्याम महामते। कहा कि हे भक्त विश्वानर, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी शुचिस्मती के गर्भ से ही गृहपति नाम से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और गृहपति नाम से मैं प्रसिद्ध भी हूँगा और समस्त देवताओं के समस्त कार्य को मैं पूर्ण करूँगा। इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ इसलिए ये कथा सुनाया महाराज कि शंकर भगवान की अगर आप कठिन से कठिन तपस्या करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि शंकर भगवान प्रकट न हो। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।